गुड मॉर्निंग। टाइप्स ऑफ मसल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने दो किस्म की मसल्स को प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था। एक जो मसल थे जो स्मूथ मसल थी और दूसरी जो मसल्स की कैटेगरी थी वो कार्डियक मसल थी। आज हम स्केलेटल मसल से डिस्कस करेंगे। यू नो वेरी वेल स्केलेटल मसल नाम से जाहिर है कि स्केलेटन के साथ अटैच होता है। स्केलेटन नथिंग बट बोन्स, मसल्स दैट आर अटैच विद स्केलेटन। स्केलेटन क्या बोन के साथ जो अटैच होती है मसल, उन्हें हम कहते हैं कि ये स्केलेटल मसल्स होती है। इसी वजह से इसका नेम है। और दो ऐसे टर्म थे जो हमने कल भी नोट किए थे कि स्केलेटल मसल स्ट्राइएटेड मसल है और कार्डियक मसल भी स्ट्राइएटेड है, पर ये स्केलेटल मसल वॉलंटरी है और कार्डियक मसल इनवॉलंटरी है। और कल जैसे हमने नोट किया था कि इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर्स है, पैरेलल सिलेंडर्स होते हैं और इस तरह से जो है ये सारी जो मसल्स अरेंज होती है। एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड की मीनिंग होती है हैविंग मेनी न्यूक्लियाई। जिसमें मेनी न्यूक्लियाई होंगे सेल्स के अंदर तो हम उसे कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये भी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बाय द वे कैरेक्टर तो बहुत ही ज्यादा होते हैं मसल्स के डिफरेंट टाइप के, पर हम अपने जो बुक के अंदर जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो टेस्ट आगे जो आएगी यकीनन बुक से ही आएगी। तो जितनी भी फीचर्स जो बुक में मेंशन की गई, बायो का हमारा सब्जेक्ट भी ऐसा है जिसे आप अक्सर तो आप जैसे याद ही करेंगे, जैसे स्क्रैमिंग करेंगे, भाई ये टॉपिक के अंदर ये पॉइंट मौजूद है और इसी को याद करना है। तो दे आर लोकेटेड इन ऑर्गन्स विच परफॉर्म द वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे जो पर्सन की विल या विश के अकॉर्डिंगली मूवमेंट्स होते हैं उन्हें जैसे वॉलंटरी। एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन, ये सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है स्केलेटल मसल में। तो ये इस तरह की जो है इनकी स्केलेटल मसल की फीचर्स हैं। स्ट्राइएशंस यकीनन जो नजर आती हैं जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है तो ऐसे बैंड्स या स्ट्राइएशंस नजर आते हैं। इस वजह से हम इन्हें कहते हैं स्ट्राइएटेड मसल। सच मसल स्ट्राइएटेड मसल अंदर इसके अंदर क्या होता है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे, पर ये जैसे हम स्केलेटल मसल फाइबर को देखेंगे तो हमें ऐसे बैंड्स या स्ट्रिप्स या स्ट्राइएशंस नजर आते हैं। न्यूक्लियाई भी बहुत ज्यादा होते हैं, मेनी न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। अंदर एक खास किस्म का एक ऑर्गेनेल होता है जिसे हम कहते हैं मायोफाइब्रिल कहते हैं। इस स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर बहुत ही ज्यादा ऐसे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। फाइब्रिल की मीनिंग होती है फाइबर की तरह, थ्रेड की तरह, धागे की तरह ऐसे इलांगेटेड ऐसे पैरेलल फाइबर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। इसी तरह से इसका जो साइटोप्लाज्म होगा स्केलेटल मसल सेल का उसे सार्कोप्लाज्म कहेंगे। मेम्ब्रेन होगी इस मसल सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसे सार्कोलेमा कहेंगे। इसी तरह से इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुई के खास किस्म का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, SR शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं। तो बहरहाल ये एक्साइटेड मसल। अब हम थोड़ा सा कंपेरेटिव एनालिसिस इनका देखेंगे, हर मसल का जो दोबारा से रिव्यू भी हो जाएगा कि हमने कौन कौन सी चीजें जैसे पढ़ी है। जैसे प्रॉपर्टीज के अंदर आप लोकेशन देखें,
Skeletal muscles, they are attached to skeleton. Cardiac muscles, they are only and only found in heart wall. Smooth muscle जैसे हमने hollow organs या visceral organ है उनके अंदर हमने पढ़ा है. फंक्शन के हवाले से देखिए स्केलेटल मसल का जो फंक्शन है वो मूवमेंट से रिलेटेड है. इसी तरह से कार्डियक मसल, इसमें जैसे हार्ट बीट होती है तो ब्लड पंप करना जो है कार्डियक मसल का काम होता है. इसी तरह से स्मूथ मसल्स है तो जाहिर है ये जीआईटी के अंदर भी पाई जाती है, ब्लड वेसल्स के अंदर भी पाई जाती है. तो फ्लूइड्स की मूवमेंट जीआईटी के अंदर जो जैसे ये पैसेज ऑफ फूड जो होता है एक खास डायरेक्शन में जा रहा है, पूरा जीआईटी जो होता है स्मूथ मसल का बना होता है. इसी तरह से स्पीड ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, सबसे ज्यादा रैपिड जो है कॉन्ट्रेक्शन है वो स्केलेटल मसल में होती है. सबसे स्लोएस्ट जो कॉन्ट्रेक्शन होती है वो स्मूथ मसल्स में होती है. इवन वी कैन नॉट फील, अंदर कॉन्ट्रेक्शन हो रही है हमें महसूस नहीं होगा कि आखिर कोई कॉन्ट्रेक्शन हो रही है. इसी वजह से स्लो इसकी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ये थकती भी नहीं है, बहुत ही जो है स्लो इनमें कॉन्ट्रेक्शन होती है. ये जरा इंटरमीडिएट होती है, रिदमिक पैटर्न के अंदर होती है. रिदमिक पैटर्न के अंदर होती है, इंटरमीडिएट है पर रिदमिक पैटर्न के अंदर. रिदमिक पैटर्न किस तरह से, यू नो वेरी वेल. जैसे एक आपने कार्डियक साइकिल का टॉपिक पढ़ा होगा, पहले एट्रियल सिस्टली, वेंट्रिकुलर सिस्टली, कंप्लीट कार्डियक डायस्टली, तो एक पैटर्न के तहत जो है इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होती है. नर्व सप्लाई के हवाले से देखा जाए तो स्केलेटल मसल में जैसे सीएनएस का एक टाइप है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, सोमेटिक नर्वस सिस्टम. आगे हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम की कैटेगरी, उसके अंदर सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, वॉलंटरी इन नेचर होता है, वॉलंटरी इन नेचर है. इसी तरह से अगर कार्डियक मसल्स में देखा जाए तो ये एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. और आपको पता है कार्डियक मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है वो इंट्रिंसिक इन नेचर है. हार्ट मसल के अंदर ही जो इसके सिग्नल अराइज होते हैं, हार्ट विद इन हार्ट मसल, इंट्रिंसिक कहते हैं, मायोजेनिक कहते हैं. तो कौन सी वो स्ट्रक्चर होती है जो हार्ट बीट को इनिशिएट करा दे? कोई स्टूडेंट बताएगा? साइनो एट्रियल नोड या एसएएन या एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, वहीं से जैसे हार्ट बीट जो स्टार्ट होती है और वही जो हार्ट बीट आगे रेगुलर रखने में इनको जो है ये एसएएन का ही रोल होता है, साइनो एट्रियल नोड. और जाहिर है ये इनवॉलंटरी नेचर है. इसी तरह से स्मूथ मसल्स है, इनकी कंट्रोल जैसे वो भी एएनएस से रिलेटेड है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पर एसएएन वगैरह नहीं. एसएएन तो सिर्फ कार्डियक मसल के है. और इसी तरह ये इनवॉलंटरी नेचर है. तो कंपेरेटिवली एक ये और एक इसी तरह से एक और भी हेडिंग होगी कंपेरेटिव एनालिसिस, बिकॉज ये मेन टॉपिक है और टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऐसे बाय द वे आप कंपेयर करेंगे तो हर एक प्रॉपर्टी से आपको आसानी से समझने में मदद मिलेगी. स्केलेटल मसल की आपने देखा शेप है, अभी हमने पढ़ा है कि ये सिलेंड्रिकल नेचर, पैरेलल सिलेंडर्स होते हैं. कार्डियक मसल्स आपको पता है ब्रांच होती है और जैसे इनके दरमियान इंटरकैलेटेड डिस्क भी है, ब्रांच है, बाइफर्केटेड कलर में लफ्ज नोट किया था. इसी तरह से स्मूथ मसल का जो स्पिंडल शेप है, स्पिंडल शेप की रीड होती है, जैसे सेंटर इनका वाइड होता है, सेंटर वाइड होता है और एंड्स जो नैरो होते हैं उन्हें कहते हैं स्पिंडल शेप कहते हैं. सेंटर वाइड, फ्यूसिफॉर्म और स्पिंडल शेप एक ही बात है. ये सिलेंड्रिकल ब्रांच है. स्ट्राइशंस यू नो वेरी वेल इसमें मौजूद है, कार्डियक मसल में भी मौजूद है और स्मूथ मसल के अंदर स्ट्राइशंस नहीं होते हैं. न्यूक्लियाई की तादाद, न्यूक्लियाई मेनी है और लोकेटेड पेरिफेरली, पेरिफेरली की मीनिंग होती है एज पे या किनारे पे होते हैं. पैरेलल सिलेंडर्स के अंदर एज या किनारे पे होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरली न्यूक्लियस आर लोकेटेड. और कार्डियक मसल में सिंगल आर बाई न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियर होते हैं. बट बुक के अंदर पॉइंट नहीं है रूबरू जो आप याद करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे कि इनके अंदर तो बाय द वे है ही एक ही न्यूक्लियस है, वन न्यूक्लियस यूनि न्यूक्लिएटेड है. और सेल्स कनेक्टेड बाय, तो जाहिर है ये पैरेलल सारे जो ऐसे फाइबर्स है तो इनका आपस में कोई कनेक्शन वगैरह नहीं होगा, ये तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. जैसे कल हमने पढ़ा था इंटरकैलेटेड डिस्क के जरिए एक कार्डियक मायोसाइट दूसरी कार्डियक मायोसाइट के साथ कनेक्टेड है. और एक इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर दो चीजें होती हैं. कौन सी दो चीजें होती हैं? जैसे एक तो जस्ट दो सेल्स को आपस में कनेक्ट और होल्ड करने के लिए वो
काम आती है स्ट्रक्चर डेस्मोसोम, और दूसरी जो स्ट्रक्चर होती है कौन सी, गैप जंक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से ट्रेवल करता है। तो इन्हें कनेक्शंस को कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, जो सिर्फ कार्डियक मसल्स में होते हैं। स्मूथ मसल के अंदर गैप जंक्शन होते हैं, कल हमने थोड़ी सी इलस्ट्रेशन पढ़ी थी, उसमें देखी थी, उसमें मौजूद है, पर हुक में नहीं है, इनमें भी गैप जंक्शन होते हैं। बाकी एक जो प्रोटीन जो कैल्शियम जिसके साथ बाइंड होती है, हमारे बुक के अंदर पेज नंबर 48 पे भी ऐसा एक चार्ट है, उसके अंदर भी ऐसी कंपेरेटिव, ये थोड़ी सी एडिशनल पॉइंट्स हैं, पर बुक के अंदर भी चार्ट है, उसको आप देखेंगे। जस्ट एक वन पॉइंट है जो कल हमने स्मूथ मसल के अंदर पॉइंट नोट की थी, जैसे कार्डियक स्केलेटल मसल के अंदर आप पढ़ेंगे आगे, कैल्शियम बहुत जरूरी होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो कैल्शियम आयन किसके साथ बाइंड होते हैं, उस प्रोटीन का नेम होता है ट्रोपोनिन। तो स्मूथ मसल्स में ऐसा ट्रोपोनिन प्रोटीन नहीं होता, उनकी जगह पे एक अलग ही प्रोटीन होता है जिसका बस नेम नोट करना है। बाकी कंपेरेटिव चार्ट जैसे हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना, पेज नंबर 48 में भी यही सेम पॉइंट्स है। अब हम आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, बिकॉज मेन टॉपिक है ही स्केलेटल मसल, उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। आगे मेन हेडिंग होगी और फिर इसी की जो मैकेनिज्म क्या होगी कॉन्ट्रैक्शन की। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखें, जैसे दो तो ऐसे टर्म है बिल्कुल आपको याद होने दें, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे टेस्ट रिलेटेड। आगे जो टेस्ट होगी उसमें, जैसे ये बोन है और ये मसल है, मसल इज कनेक्टेड आर अटैच्ड टू द बोन बाय टेंडन, और बोन वन बोन इज कनेक्टेड टू अनदर बोन बाय लिगामेंट। दो ऐसे लफ्ज हैं, ये क्वेश्चन आपके जहन में हमेशा होने चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोन इज कनेक्टेड टू बोन बाय लिगामेंट, मसल इज कनेक्टेड टू द बोन बाय टेंडन, ठीक है ना, ये टेंडन होते हैं, उसके जरिए जैसे अटैच होती है। इसी तरह से ये एक स्केलेटल मसल है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसके अंदर हम सेक्शन किया है, जैसे ऐसे कट करने से हमें क्या नजर आता है कि स्केलेटल मसल की जब भी हम स्ट्रक्चर हम देखेंगे, तो सबसे पहले जैसे हमने एक प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा था कि दे आर अरेंज्ड इन बंडल्स, स्केलेटल मसल्स दे आर अरेंज्ड इन बंडल्स। ईच स्केलेटल मसल इज कंपोज्ड ऑफ, जब इसका सेक्शन किया जाएगा तो उसमें काफी सारे आपको ऐसे बंडल्स नजर आएंगे, जैसे ये एक बंडल है, दूसरा बंडल है, तीसरा बंडल है, इस तरह से काफी सारे बंडल्स होते हैं। ईच स्केलेटल मसल इज कंपोज्ड ऑफ बंडल्स, जिसे कहते हैं मसल फैसिकल, मसल फैसिकल। हर एक मसल बंडल के अंदर क्या होता है, जैसे ये देखें, ये स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल, और ये है स्केलेटल मसल का बंडल जिसे कहते हैं मसल फैसिकल, मसल फैसिकल, मसल फैसिकल। हर एक मसल फैसिकल के अंदर बहुत ही ज्यादा मसल फाइबर्स है, और मसल फाइबर इज कॉल्ड मसल सेल। अरेंजमेंट ऑर्डर देखें, स्केलेटल मसल, मसल फैसिकल, मसल फैसिकल के अंदर मसल सेल, मसल सेल के अंदर अगेन मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल, ठीक है ना। अगर हम एक अलग से थोड़ी सी अपने तौर पे एक पॉइंट ही बना ले कि किस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोन है, और बोन है तो एक टिश्यू दैट इज कॉल्ड टेंडन, और इधर जो होगी ये यकीनन स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल। हर एक स्केलेटल मसल के अंदर काफी सारे ऐसे बंडल्स की सूरत में अरेंजमेंट होती है, बंडल्स की सूरत में अरेंजमेंट होती है, और हर एक बंडल को हम कहेंगे, ये जैसे ओवरऑल मसल हुई, स्केलेटल मसल हुई, और ये इसका बंडल हुआ जिसे कहते हैं मसल फैसिकल। पर इस मसल बंडल के अंदर बहुत ही ज्यादा वेरी मैनी मसल फाइबर्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा मसल फाइबर्स होते हैं। अगर एक मसल फाइबर को अलग से निकाला जाए, जैसे ये एक मसल फाइबर है, ये फाइबर है, ये मसल फाइबर, तो ये मसल फाइबर इज द मसल सेल, मसल फाइबर इज मसल सेल, जिसे कहेंगे मसल सेल कहेंगे।
ٹھیک ہے. مسل از کمپوز آف بنڈلس آف مسل فائبر. ایچ بنڈل از کمپوز آف مسل مینی مسل فائبر. ہر ایک مسل فائبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو بہت ہی زیادہ جتنی لینتھ مسل فائبر کی ہوتی ہے اتنی لینتھ کے اندر ایک اور تھریڈ لائن اسٹرکچرز ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں مایو فائبرل. اسپیسیفک آرگنیلس ہیں ایسے مایو فائبرل، باقی کسی جگہ پہ نہیں آپ کو ملیں گے. ایچ اسکیلیٹل مسل از کمپوز آف بنڈلس آف مسل فائبر. ایچ بنڈل کنسسٹ آف مینی مسل فائبر. اور مسل فائبر کیا ہوتے ہیں؟ مسل سیل ہوتے ہیں. اس مسل فائبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مینی آرگنیل سیل، تھریڈ کی طرح آرگنیل سیل جنہیں کہیں گے مایو فائبرل کہیں گے. تو ارینجمنٹ آپ ذہن میں رکھیں گے. ایچ مسل از کمپوز آف بنڈلس آف مسل فائبر. بنڈلس آف مسل فائبر کالڈ مسل فیسیکل. ہر ایک فیسیکل کے اندر مینی مسل فائبرس ہوتے ہیں. مسل فائبرس آر دا مسل سیل جس کی ٹرمینالوجی ہم پڑھیں گے، جس کے اندر پلازما میمبرین از کالڈ سارکولیما. سائٹوپلازم از کالڈ سارکوپلازم. اینڈوپلازمک ریٹیکولم از کالڈ سارکوپلازمک ریٹیکولم. سائٹوپلازم از کالڈ سارکوپلازم. ہر جگہ پہ سارکو لفظ استعمال ہوتا ہے بیکاز بایولوجیکل سائنسز کے اندر سارکو یا مایو لفظ ہوتا ہے وہ مسل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہم پڑھتے پر پہلے یہ ارینجمنٹ آپ دیکھیں. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں بیکاز یہ کوشچن ذرا امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر یہیں سے آپ سمجھیں گے تو پھر آگے ٹاپک بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، ادروائز ڈیفیکلٹی ہوگی. ایچ اسکیلیٹل مسل کمپوز آف بنڈلس آف مسل فائبر کالڈ مسل فیسیکل. ایچ bundle will composed of many muscle fibers and muscle fibers are the muscle cells and each muscle is composed of many myofibril. myofibril ایک آرگنیل ہوگا تو یقیناً سیل کے اندر ہوگا اور سیل کا نیم کیا ہے؟ مسل فائبر. اور یہ مسل فائبر کے ایسے بنڈلس ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں فیسیکلس کہتے ہیں. اور اوور آل یہ جتنے بھی مسل بنڈلس ہوتے ہیں وہ مل کے ایک مسل بنا دیں. مسل بنڈل آف مسل فائبر از مسل فیسیکل. دین مسل فائبر کس کے بنے ہوں گے اندر؟ آگے مایو فائبرل کے ہوں گے. پھر ہم آخر میں جب مایو فائبرل کی اسٹرکچر ایک مایو فائبرل کی اسٹرکچر دیکھیں گے تو اس کے اندر ریپیٹیڈ یونٹس ہوتے ہیں. ایک مایو فائبرل کے اندر ریپیٹیڈ یونٹس ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں سارکومیئر کہتے ہیں. اور سارکومیئر ہی اسی کے اندر ایکچولی جو ہے کانٹریکشن کی جو میکینزم ہوتی ہے وہ اسی ایک سارکومیئر سے ہم پڑھیں گے. اور جو بینڈس یا اسٹرپس ہوتے ہیں وہ بھی اسی سارکومیئر کے حوالے سے ہوں گے. تو ہم اس میں کہیں گے ریپیٹیڈ یونٹس ہیں جنہیں ہم کہیں گے سارکومیئر کہیں گے. ہر ایک مایو فائبرل کے اندر ایسے ریپیٹیڈ یونٹس ہوں گے جنہیں ہم کہیں گے سارکومیئر. اینڈ سارکومیئر از اے اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف مسل کانٹریکشن. اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف مسل کانٹریکشن. ایک تو آپ نے یہ سیریز نوٹ کی. اب آپ آئیں ان کی میمبرینس کے نیم. بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن. جیسے اوور آل مسل کے باہر ایک کور ہوگا اس کا بھی الگ نیم ہوگا. بنڈل کے باہر بھی ایک کور ہوگا اس کا بھی نیم ہوگا. ایز ویل ایز مسل فائبر کے اوپر بھی کور ہوگا. حالانکہ مسل فائبر کی پلازما میمبرین ہے جیسے ہم کہتے ہیں سارکولیما ہے، پر اس کے باوجود بھی ایک اور بھی کور ہوتا ہے. تو یہ تین جو ہے کورنگ یا میمبرین سے ہم نیم نوٹ کریں گے. ذرا امپورٹنٹ کوشچن ہوگا. نیکسٹ ہم کیا آتا ہے ٹھیک ہے نا. جیسے ایک ہے ایپیمائسیم. جتنی جیسے اوور آل جتنی بھی مسل ہے اس مسل کے باہر جو کورنگ ہے انٹائر مسل سب سے باہر ٹوٹل مسل اسے ہم کہیں گے ایپیمائسیم. اٹ کورس دا انٹائر مسل. سب سے پہلا جو ہم نے پڑھا تھا نا پوائنٹ کے مسل پوری مسل کے باہر ایک فائبرس کورنگ ہے دیٹ از کالڈ ایپیمائسیم. تو مسل کس کی بنی ہوئی ہے؟ مسل فیسیکل کی بنی ہوئی ہے. تو مسل فیسیکلس کے باہر جو کورنگ ہوگی اسے کہیں گے پیریمائسیم. ایپیمائسیم انٹائر مسل کور مسل کے باہر کور ہے اور مسل فیسیکل کے باہر جو کور ہے اس کا نیم ہے پیریمائسیم. اچھا اب دیکھیں اس مسل فیسیکل کے اندر ہوتا کیا ہے؟ مسل فائبر. تو ظاہر ہے مسل فائبر کے باہر بھی کورنگ ہوگی اسے ہم کہیں گے
एंडोमाइसियम, इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। बाकी जैसे मसल सेल खुद है, उसकी मेम्ब्रेन है, उसका नेम है सार्कोलेमा। तो एंडोमाइसियम जैसे beneath the endomysium is the sarcolemma, beneath the endomysium is the sarcolemma, ठीक है ना। हालांकि मसल सेल उसकी अलग मेम्ब्रेन है, पर उसके बाहर भी एक कवर है, उस कवर का नेम है एंडोमाइसियम, इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। अब हम वापस आते हैं उनमें जो कवर का जो जरा नेम ऐड कर लेते हैं। जैसे इंटायर मसल के बाहर कवरिंग है इपीमाइसियम, और मसल बंडल के बाहर कवरिंग है पेरीमाइसियम, और मसल फाइबर के बाहर कवरिंग है एंडोमाइसियम, और मसल सेल की खुद की मेम्ब्रेन होती है, उससे अपने सार्कोलेमा कहते हैं। तो जिस तरह से आपने ऑर्डर नोट किए, तरतीब नोट की है कि इंटायर मसल, देन बंडल, बंडल के अंदर जो मेनी मसल फाइबर, तो इसी तरह से कवरिंग के भी आप नेम नोट करेंगे। इंटायर मसल की कवरिंग है, उसका नेम इपीमाइसियम, बंडल के बाद पेरी, देन एंडोमाइसियम, ठीक है ना। तो इस तरह से कवरिंग के नेम आप नोट करेंगे, ठीक है। जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इपीमाइसियम इट कवर्स द इंटायर मसल, पेरीमाइसियम जस्ट फेसिकल या बंडल के बाहर होती है, और एंडोमाइसियम जो है हर एक मसल सेल या मसल फाइबर के बाहर कवरिंग का नेम है। याद करना है, कवरिंग है, कोई लॉजिक नहीं है। जैसे केमिस्ट्री है, उसके अंदर लॉजिक होती है, इक्वेशन होती है, डेटा चेंज होती है। फिजिक्स के अंदर जैसे फार्मूला लगते हैं, तो बहरहाल इधर कोई ऐसी बात नहीं, जस्ट सिंपल सी चीजें जिन्हें आपने याद करना। अगेन एक बार और हम देखते हैं ताकि आप ये याद कर लें। जैसे ये बोन है, स्केलेटल मसल, टेंडन हुआ, और ये पूरी स्केलेटल मसल है। तो स्केलेटल मसल की इंटायर कवरिंग है सबसे बाहर, उससे लेंगे एपीमाइसियम लेंगे। तो किसकी बनी हुई है मसल? तो मसल बनी हुई है ऐसे बंडल्स की, काफी सारे इसके अंदर बंडल्स मौजूद है। तो इस बंडल को हाई, बंडल को क्या कहेंगे? फेसिकल कहेंगे, मसल फेसिकल। और एक मसल फेसिकल के अंदर क्या होता है? एक मसल फेसिकल के अंदर मेनी मसल फाइबर होते हैं, मेनी मसल फाइबर, ठीक है ना। ये इसके अंदर मेनी मसल फाइबर्स होते हैं। हर एक मसल फाइबर के अंदर क्या होगा? हर एक मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल होगा। मसल फेसिकल, मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल के अंदर रिपीटेड यूनिट्स होते हैं जिन्हें कहेंगे सार्कोमियर कहेंगे, जिनके अंदर थिन और थिक फिलामेंट है, जिनके अंदर थिन और थिक फिलामेंट। याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका, मसल फेसिकल, मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल को आप आर्गेनिल ट्रीट करें तो आप यकीनन समझ जाएंगे। आर्गेनिल जो है मसल सेल के अंदर हो गए, मसल फाइबर के अंदर हो गए, देन फेसिकल हो गए। अब कवरिंग इसके साथ एक लम्ब से कवरिंग का ऐड कर देगा। इंटायर मसल के बाहर कवरिंग है इपीमाइसियम, फेसिकल के बाहर कवरिंग है पेरीमाइसियम, और इसी तरह मसल फाइबर के बाहर कवरिंग है एंडोमाइसियम, ठीक है। और एंडोमाइसियम की नीचे जो होती है सार्कोलेमा होती है, सार्कोलेमा होती है, ठीक है ना। अब हम आएंगे एक मसल सेल के जो नेम्स है जरा हर एक पार्ट पे, तो वो भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जैसे ओवरऑल हम ऐसे एनिमल सेल को ऐसे राउंड या ऐसे सर्कुलर या कभी ओवल फॉर्म में बना लेते हैं, पर मसल सेल ऐसा होता है जो फाइबर की तरह होता है। मसल सेल होता है वो फाइबर की तरह होता है, ऐसे राउंड सेल नहीं होते हैं। मसल फाइबर, नाम भी इसका है, मसल फाइबर है। तो मसल फाइबर की जो, जैसे हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका भी एक नेम होगा, खास नेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरह से इसका जो साइटोप्लाज्म है, उसका भी एक खास नेम है। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आगे हम पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। सबका एक अलग अलग नेम है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सार्कोलेमा, लेमा की मीनिंग जैसे कवर होता है या कवरिंग, सार्को मसल के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और मसल सेल का सार्कोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप जैसे स्टूडेंट बहुत ही बहीन है, इंटेलिजेंट है, पहले से आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है और याद भी है,
साइटोप्लाज्म मसल सेल सार्कोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी न्यूक्लियस होते हैं वो पेरिफेरल पोजीशन पे होते हैं या एज पे होते हैं या किनारे पे होते हैं। पेरिफेरल का मतलब होता है एज या किनारा। तलबी जैसे आप याद करेंगे बहुत ही आसान था एक तरीका है, मैंने कोशिश तो की है बिकॉज स्टूडेंट जब टेक्स्ट फॉर्मेट में या पैरा की सूरत में पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है, बहुत ही बड़ी मुश्किल होती है, लफ्ज भी मिक्स हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप इस इलस्ट्रेशन फॉर्म में आप आएंगे तो इधर जस्ट रेंडरिंग कैसे करते जाए सीरीज वाइज बस याद हो जाएगा, ठीक है ना। और डरने की बात नहीं है कि जैसे हमारे पता नहीं कितने स्कोर आएंगे नंबर आएंगे, और पढ़ते रहें आप मेहनत करते रहें, यही आपकी जो आप इसी में कामयाबी होगी। लेफ्ट एंड राइट चीजें होती रहती है, उससे आप तवज्जो ना दें कि क्या है क्या नहीं, आपके हाथ में मेहनत है वो मेहनत करते जाए, ठीक है ना। तो कभी भी इस मेहनत से जो है नाम भी या मायूस ना हो। तो इंटायर स्केलेटल मसल है तो देखिए मसल की भी एक कवरिंग होती है, तो कवरिंग का नेम क्या होता है स्टिकी मसल। इसके अंदर क्या है जैसे आप देखते हैं बहुत ही ज्यादा ऐसे बंडल्स है, बंडल का नेम क्या है मसल फैसिकल। हर एक बंडल के अंदर आपको एक डॉट जैसे नजर आ रहे हैं, तो ये क्या होते हैं मसल फाइबर होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने इधर नोट किया कि स्केलेटल मसल किसकी बनी हुई है मसल फैसिकल की। मसल फैसिकल किसका बना मसल फाइबर का बना। तो अगेन इस मसल फैसिकल के अंदर आपने देखा बहुत ही ज्यादा मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर है। अगेन इस मसल फाइबर को अलग करके देखा तो इसके अंदर क्या है बहुत ही ज्यादा मायोफाइबर। अरेंजमेंट आप नोट करेंगे स्केलेटल मसल, मसल फैसिकल, मसल फाइबर, मायोफाइबर। लोअर तो हायर ऑर्डर में है मायोफाइबर, मसल फाइबर, मसल फैसिकल और इंटायर स्केलेटल मसल। जो कल हम पढ़ेंगे मायोफाइब्रिल के अंदर क्या क्या होता है, रिपीटेड यूनिट्स, सार्कोमियर, जहाँ पे एक्चुअली जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म होती है हम उसको कल मर्जी देखेंगे।